नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने में एसएसबी का विशेष योगदान। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। समिति में झारखंड से भाजपा सांसद बीडी राम और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जैसलमेर में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बजट पूर्व चर्चा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी होंगे शामिल। राज्य सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मड़ुआ उत्पादन करने वाले 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी 3-3 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। और अगले महीने आयोजित होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 8वीं कड़ी के लिए पंजीकरण शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस पर बल के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित एसएसबी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने बल के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने में एसएसबी का विशेष योगदान है। एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहाँ वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। यह समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में सौंप देगी। झारखंड से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी समिति के हिस्सा हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजस्थान के जैसलमेर में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विभागीय सचिव प्रशांत कुमार शामिल होंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। इस सिलसिले में राज्य में मड़ुआ उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने बताया कि राज्य के 1400 किसानों के खाते में 3-3 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। हमारे यहाँ से एक योजना चलाया जाता है मड़ुआ के लिए, मिलेट्स के लिए। जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़ुआ उगाते हैं, उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और एटीएम बीटीएम तैयार करके हमें देते हैं। पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। देवघर एम्स में मरीजों के परिजनों के रहने के लिए 300 बेड का रैन बसेरा बनाया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर सौरभ वैष्णव ने आकाशवाणी को बताया कि देवघर एम्स के सामने और प्लास्टिक पार्क की बगल में खाली पड़ी 1 एकड़ भूमि पर रैन बसेरा निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि एम्स मरीजों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हम लोग एम्स देवघर में आने वाले समय में सुविधाओं की बढ़ोतरी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो बेड अभी हमारे 250 उनको बढ़ा के हम 750 करने के लिए पूरी तैयारी है। हम लोग ऑपरेशन थिएटर पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं। 8 थिएटर उसको बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे 16 थिएटर है वो चल जाए और इमरजेंसी की सेवाएं शुरू करने की प्राथमिकता है। इसके अलावा हम लोगों ने रैन बसेरा जो स्थित है प्रांगण में उसको भी फंक्शनल कर दिया है और हमारे संकाय के लोगों की कमी है उसको शीघ्रतम
भरपूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बोकारो में सड़क किनारे मिली दवाइयों को जला दिए जाने का मामला गरमाने लगा है। माना जा रहा है कि सबूत नष्ट करने की मकसद से दवाइयां जलाई गई हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने इसे गंभीर बताया है और इसकी निष्पक्ष जांच की वकालत की है। दवाई अगर एक्सपायर्ड है या इस तरह का मात्रा मिलता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे जलाना नहीं, उसको डीप बरियल करने का है। वो एक कंडेमनेशन कमेटी या वो रद्दीकरण कमेटी के द्वारा होता है। अब ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि वो कहाँ की दवा थी, कौन उसके अथॉरिटी थे, उसके क्यों जलाया, कैसे जलाया, ये लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जांच होनी चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले कार्यक्रम के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्हें बच्चों से बात करने का एक अवसर मिलता है। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के गोमो खरीटांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर जमीन मापी करने गए कोडरमा सीओ हलधर शेट्टी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए अंचल अधिकारी की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। सीओ के आवेदन पर तिलैया थाने में 17 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि जमीन का चयन 3 साल पहले ही ग्रामीणों की सहमति से किया गया था। इन लोगों से उस केस में एक्चुअली पहले भी बात की गई है और हम लोगों के द्वारा उनको बताया गया है कि साइट जो है वो नई नहीं है, 3 साल पहले से ही सिलेक्टेड है और योजना उसी पे बननी है क्योंकि वही एक फीजिबल साइट है। उसके अलावा फिर जो है वाटर सप्लाई जो है कोडरमा तिलैया दोनों में प्रभावित होंगी। तो ग्रामीणों को कन्विंस किया जाएगा सीनियर ऑफिसर्स को भेजकर और वहां पे फिर काम कराया जाएगा। हजारीबाग में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में विभिन्न थानों के कई अनुसंधानकर्ताओं, आरक्षियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने कहा कि किसी भी मामले में अनुसंधानकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उन्हें निष्पक्षता पूर्वक जांच करनी चाहिए। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड में भी कई गरीब और असहाय लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर में प्रतिदिन ठंड बढ़ने लगी है। शाम होते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। वहीं शहर में कई ऐसे लोग भी हैं जो सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे फुटपाथ, गोल चक्कर, दुकानों के आगे रात बिताने को मजबूर है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एरिया में 6 और मानगो नगर निगम क्षेत्र में 2 शेल्टर होम संचालित है। इसके बावजूद लोग जानकारी के अभाव में शेल्टर होम नहीं पहुंच रहे हैं। जरूरतमंद लोगों के नहीं पहुंचने से शेल्टर होम सुने पड़े हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची जिले में होमगार्ड जवानों के पुनः नामांकन की प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होगी। जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने यह जानकारी दी कि नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी नए और पुराने महिला पुरुष गृह रक्षकों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ वर्दी में उपस्थित होना अनिवार्य है। और राज्य के डीजीपी के आदेश पर सरायकेला खरसावां जिले से कुल 63 पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति चाईबासा जिले में की गई है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने में एसएसबी का विशेष योगदान। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजे गए। समिति में झारखंड से भाजपा सांसद बीडी राम और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी शामिल।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जैसलमेर में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बजट पूर्व चर्चा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी होंगे शामिल। राज्य सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मड़ुआ उत्पादन करने वाले 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी 3-3 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। और अगले महीने आयोजित होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 8वीं कड़ी के लिए पंजीकरण शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे दोपहर 2:55 पर। नमस्कार।